प्रणाम करके कहा, महाराज इस दास को सेवा करते हुए तो जीवन बीत रहा है आपके द्वार में, आपके दरबार में, लेकिन आज ऐसा अद्भुत प्राणी आया है कि जो आपको अपना मित्र बता रहा है। कैसी शोभा है, तो उसकी शोभा को वर्णन कर रहा है। नरोत्तम दास जी महाराज बहुत सुंदर सजाए, कह रहा है कि प्रभु शीस पगान झंगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे की ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाँव पान के नहीं स्वाम, द्वार खड़ो तुझे दुरे बल देख, रहो चकिसो वसुधाय विराम, और पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। और जो सुदामा शब्द निकला कि प्रभु ना सर पर टोपी है, ना शरीर में शाबूत एक वस्त्र है, ना पाँव में पादुकाएं, फटी पुराने वस्त्र को पहन करके बिल्कुल, और आपको अपना मित्र सुदामा बता रहा है, सुदामा बता रहा है। भगवान जो सुदामा सुने ना, सुदामा सुनते ही भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े और दोनों बाहुओं को पसार करके और महाराज दौड़ पड़े। मित्र सुदामा 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 कहते हुए दौड़ पड़े। पीतांबर कहीं उलझ रहा है, मुकुट कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहा है, भगवान को कुछ भी ध्यान नहीं है। कूदो आदि जितने भी सेवक हैं और जो सेवक हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान प्रभु को क्या हो गया, इसने क्या सुना दिया, ऐसा सारी सब सोच में पड़े। इतना नहीं, भगवान बहुत तीव्र गति से भाग रहे हैं। नाम सुदामा का सुनते, तज आसन ध्याये द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा, ऐसी उतावली है मन में, जैसे बावली वायु का मस्त झकोरा, और मित्र से भेटन मित्र चले, जैसे ध्यावत चांद की ओर चकोरा। ऐसी तीव्र गति भगवान देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। कौन है? सुदामा जी सोच रहे हैं कि हो सकता है वो भुला गया हो। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं कि जब थोड़ा गरीबता रहता है तो बहुत लोग याद करते हैं, लेकिन धन दौलत मिलने के बाद, पद प्रतिष्ठा के बाद छोटे छोटे लोगों को सब लोग भूल जाते हैं, भुला गया होगा। इस प्रकार से सोचते हुए सुदामा जी लौटने का विचार कर रहे हैं। द्वारकाधीश पहुंच गए, हृदय से लगा लिए और ले जा करके दिव्य रूप से अपने उस सिंहासन पर बैठा है जिस सिंहासन पर स्वयं प्रभु बैठते थे, और स्वयं अपना नीचे बैठे हैं। और रुक्मिणी जी को आदेश दिया है कि जा करके जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी भागती हुई जल लेने के लिए गई। इधर सुदामा जी के चरणों में प्रभु बैठे हैं, और भगवान सुदामा जी के चरणों में जो हाथ फेरे हैं ना, इतने रक्त उनके हाथ में लग गए हैं कि भगवान के आंखों से अश्रु ही नहीं रुके। भगवान अपने आप को रोक ही नहीं पाए कि अरे मित्र, इतना कष्ट सहते हुए भी आपने इस मित्र को नहीं याद किया। इतनी संतोष तुम्हारे मन में, इतना कष्ट सहते हुए भी तुम्हारे मन में मांगने की इच्छा नहीं जागी। देखो शरीर क्या हो, हाय विहाय विवाय न सो, पुन कंटक जाल लगे के जोई, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए नहीं ते किते दिन खोए। इतने कष्ट सह लिए, इतने दिन बिता दिए, लेकिन आज तक इस द्वार पर तुम नहीं आए मांगने के लिए। धन्य है तुम्हारा संतोष हो तब। और महाराज उस दयनीय स्थिति को देख करके सुदामा जी की भगवान, देख सुदामा की दीन
दशा करुणा कर करुणानिधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से